हे भक्तराज विभीषण, कहिए भगवान। हे भक्तराज, ये आज मैं क्या देख रहा हूँ? आसमान में काले काले बादल, ये धुएं के समान कैसे प्रतीत हो रहे हैं? हे भक्तराज, ये कैसे ये आज आसमान में काले काले बादल धुएं के समान कैसे प्रतीत हो रहे हैं? उस मायावी दशकंधर ने कोई नई माया रचाया हुआ है क्या भक्तराज? हे भक्तराज, भगवान सचमुच ही धुआं उड़ाया है, तांत्रिक ने डाला। सच में धुएं के समान उड़ाया है या कोई विश्व वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा फैलाया हुआ है? ये भक्तराज, हमें तो लगता है इसमें कोई लंकेश की माया और चाल है भक्तराज। भगवान, मैं कहता हूँ सती है जग के प्रतिपाल। के दीननाथ करुणा निधान, भगवान मैं सत्य कहता हूँ, ना तो कोई माया है ना तो कोई चाल है प्रभु। परंतु भक्तराज, सिद्ध कोई माया और चाल नहीं है, तो धुएं के समान क्या है जो प्रतीत हो रहा है? जानते हो भगवान क्या है? कि जगू जननी के मधु से उठकर जग में धुआं जग
का जो बेटा मेघनाथ है इस समय मां नकुंडला के दरबार में यज्ञ करता है भगवान, और उसी यज्ञ का जो है धुआं दो मंडल में फैला हुआ है। और भगवान एक बात मुझे बहुत चिंता लगी है भगवान कि उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस समय पूर्ण आसरा लेकर के माता रानी के दरबार में यज्ञ करता है और उसकी यज्ञ संपन्न हो गई तो अपनी विजय नहीं बल्कि पराजय हो जाएगी। भक्तराज विभीषण ये क्या कहते हो? उस मेघनाथ ने यज्ञ को फोड़ कर लिया, हम सबकी पराजय हो जाएगी। अवश्य हनुमत लाल, इसीलिए तो तुम्हारी बात सुन करके मुझे हंसी आती है। और जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता के कायर की भांति प्राणी जब बलहीन होने लगता है, कोई शक्तियां काम नहीं करती हैं, तो कहता है चलो देवी देवताओं की स्तुति की जाए। अरे जो प्राणी धर्म पर चलता है उसकी देवी और देवताओं की स्तुति करने की कोई आवश्यकता नहीं। देवी देवता तो उसका साथ देते हैं, इसलिए वो अधर्मी पापी कभी पूर्ण नहीं यज्ञ कर सकता। हम उसके यज्ञ को भी जाकर के विध्वंस करते हैं। अवश्य प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं मेघनाथ के यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर दूंगा। चलो हनुमतलाल, समस्त महाराज मिलकर के उसकी यज्ञ को विध्वंस करते। इस लक्ष्मण के होते हुए आप उस मेघनाथ से युद्ध करने जाओगे? नहीं भैया, आप मुझको क्या प्रदान करो भैया, मैं इस मेघनाथ से युद्ध करने के लिए जाऊंगा भैया। तुम उसकी यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जाना चाहते हो, परंतु मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार हमने तुम्हें आज्ञा दी थी और उस मेघनाथ के द्वारा तुम मूर्छावंत हो गए थे। भैया, उस बार उस मेघनाथ ने मुझको मूर्छावंत कर दिया तो क्या हुआ? इस बार आप मुझको क्या प्रदान करो, इस बार उस मेघनाथ को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता भैया। भैया कि ये सिंह आदर हृदय पिटारे का मुस्का, हृदय पिटारे का मुस्का, तो कभी आपके
और लंका में आज बता दूंगा मैं आरिफ मेघनाथ ने मुझको मूर्छावंत कर दिया तो क्या हुआ? इस बार आप मुझको आज्ञा प्रदान करो। उस मेघनाथ को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता भैया, आज्ञा प्रदान। तुम उसकी यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जाना चाहते हो, परंतु मेघनाथ को नहीं जानते। हे भरत लक्ष्मण कि घननादी साधु है, तपसी है, बलशाली है, बलशाली होने के साथ साथ वरदानी भी है। और उसमें एक खास बात, एक ही नारी व्रत पालन करने वाला है। और भरत लक्ष्मण कि वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मेघनाथ योगी है, वह आप चाहे तो अपनी योग मार्ग के द्वारा जीवित व मर सकता है, और यदि वो चाहे तो पुनः मरे हुए शरीर में अपना जीवन ले सकता है। इसलिए भैया भैया वो दुष्ट मेघनाथ भले कितने बार अपने प्राणों को अपने शरीर में प्रविष्ट कर ले, परंतु इस बार उस मेघनाथ को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता भैया। कि यदि पुत्र सुमित्रा का हुए तो उसका गढ़ मिटा दूंगा, तो उसका गढ़ मिटा दूंगा, तो गढ़ आपके चढ़ेगी पृथ्वी पर। आपके चढ़ेगी
प्रविष्ट कर ले। अगर मैं अपनी माता सुमित्रा का पुत्र हूँ तो आज मैं अपने चलो की सौगंध खा के कहता हूँ उस मेघनाथ को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता भैया। इसलिए भैया कि हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, हे नाथ रोकना। सौगंध आपको है मेरी, हे नाथ रोकना। तो आप इस लक्ष्मण को रोकते आए हो भैया, परंतु आज आपको इस लक्ष्मण की शपथ है, आप मुझको आज्ञा प्रदान करो, मैं उस मेघनाथ से रण करने के लिए जाऊंगा भैया, आज्ञा प्रदान करो। ठीक है, तुम युद्ध करने के लिए जाना ही चाहते हो तो भ्रात लक्ष्मण चलो भैया। चाहूं तुम्हें आज्ञा मिली और लड़ने जाओ भ्राती, लेकिन लड़ने के प्रथम ध्यान रहे तुम सिद्ध करने के लिए जाना ही चाहते हो तो जाने से पहले मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। भ्रात लक्ष्मण, मेघनाथ अपनी योग मार्ग के द्वारा जीवित को मर सकता है, इसलिए भ्रात लक्ष्मण किस कारण ऐसे योद्धा का छिन्न भिन्न कर मर सकता है, इसलिए उसके शरीर के तन छिन्न भिन्न करके और उसके शीश को हाथों ही हाथों द्वारा तुम्हें इस रामादल तक लाना होगा। परंतु ध्यान रहे, गलती से भी कहीं उसका शीश जमीन पर न गिरने पाए। परंतु भैया अगर यह रण करते करते मैं इस बात को भूल गया और उस मेघनाथ का सर पृथ्वी पर गिर गया तो क्या हो सकता है भैया? चलते भ्रात लक्ष्मण, मेघनाथ की नारी जो सुलोचना है अत्यंत महान सती नारी है, इसलिए भ्रात लक्ष्मण